स्वागत है आपका हमारे शुभम सुंदरम चैनल में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्था धातु पर। स्था धातु का अर्थ होता है बैठना। बैठने अर्थ में स्था धातु का प्रयोग किया जाता है। स्था धातु के स्थान पर तिष्ठ आदेश होता है, रूप बनता है तिष्ठति, जिसका अर्थ है बैठता है। तो आइए देखते हैं कि स्था धातु के रूप किस प्रकार से चलते हैं पांचों लकारों में। तो सबसे पहले हम उच्चारण सीखेंगे, फिर उसके बाद हम इसका अर्थ भी जानेंगे कि इनका अर्थ क्या है। तो पांचों लकारों में स्था धातु के रूप किस प्रकार से चलते हैं, किस प्रकार से उसका उच्चारण किया जाता है, पहले हम ये जानेंगे। फिर उसके बाद में हम अर्थों पे भी चर्चा करेंगे कि किस क्रिया का क्या अर्थ होता है। स्था धातु के लट लकार का उच्चारण किस प्रकार से होगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लट लकार जो वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यह सभी धातुओं में होते हैं। आइए उच्चारण को ध्यान से सुनिए। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। आइए अगला लकार देखते हैं, लंग लकार, जो भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है। इसके रूप कुछ इस प्रकार से उच्चारण किए जाते हैं, ध्यान से सुने। अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठः, अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाएगा। तो अगला लकार है लृट लकार, जो भविष्यत काल के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके रूप का उच्चारण कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यथः, स्थास्यथ, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। तो लृट लकार का उच्चारण कुछ इस प्रकार से किया जाता है। अगला लकार लोट लकार, जो आज्ञा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से किया जाता है। तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। अगला लकार विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से होगा। तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः, तिष्ठेः, तिष्ठेतम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेव, तिष्ठेम। तो यहाँ हमने पांचों लकारों में किस प्रकार से स्था धातु के रूप चलते हैं और उच्चारण किया जाता है ये जाना। आइए अब हम अर्थ भी जान लेते हैं। स्था धातु लट लकार वर्तमान काल, इसका हिंदी अर्थ है प्रथम पुरुष का तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। संस्कृत में वाक्य बनेंगे सह तिष्ठति, तौ तिष्ठतः, ते तिष्ठन्ति। सह तिष्ठति का मतलब वह बैठता है, तौ तिष्ठतः का मतलब वे दोनों बैठते हैं, ते तिष्ठन्ति का मतलब वे सब बैठते हैं। आइए आगे मध्यम पुरुष के रूप देखते हैं। तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठथ, त्वं तिष्ठसि, युवां तिष्ठथः, यूयं तिष्ठथ। ये संस्कृत के वाक्य हैं। हिंदी अर्थ तुम बैठते हो, तुम दोनों बैठते हो, तुम सब बैठते हो। उत्तम पुरुष तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। संस्कृत वाक्य अहम तिष्ठामि, आवाम तिष्ठावः, वयम तिष्ठामः। और हिंदी में मैं बैठता हूँ, हम दोनों बैठते हैं, हम सब बैठते हैं। आइए अगला लकार लंग लकार, भूतकाल के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन। वाक्य संस्कृत के सह अतिष्ठत, तौ अतिष्ठताम, ते अतिष्ठन। हिंदी अर्थ वह बैठा, वे दोनों बैठे, वे सब बैठे। मध्यम पुरुष पे भी दृष्टि डालते हैं। अतिष्ठः, अतिष्ठतम, अतिष्ठत। संस्कृत वाक्य त्वम अतिष्ठः, युवाम अतिष्ठतम, यूयम अतिष्ठत। हिंदी में तुम बैठे थे, तुम दोनों बैठे थे, तुम सब बैठे थे। उत्तम पुरुष
अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। संस्कृत वाक्य अहम अतिष्ठम, आवाम अतिष्ठाव, वयम अतिष्ठाम। हिंदी में मैं बैठा था, हम दोनों बैठे थे, हम सब बैठे थे। अगला लकार लृट लकार भविष्यत काल के लिए जो प्रयोग किया जाता है। हिंदी अर्थ प्रथम पुरुष स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति। संस्कृत वाक्य सह स्थास्यति, तौ स्थास्यतः, ते स्थास्यन्ति। हिंदी में वह बैठेगा, वे दोनों बैठेंगे, वे सब बैठेंगे। आगे भी जान लेते हैं। मध्यम पुरुष स्थास्यसि, स्थास्यथः, स्थास्यथ। संस्कृत वाक्य त्वं स्थास्यसि, युवां स्थास्यथः, यूयं स्थास्यथ। हिंदी तुम बैठोगे, तुम दोनों बैठोगे, तुम सब बैठोगे। उत्तम पुरुष स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। संस्कृत वाक्य अहम स्थास्यामि, आवाम स्थास्यावः, वयम स्थास्यामः। मैं बैठूंगा, हम दोनों बैठेंगे, हम सब बैठेंगे। लोट लकार आज्ञा देने के अर्थ में। अगर आपने किसी को आज्ञा देनी है तो इस लकार का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु। संस्कृत वाक्य तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु। किसी एक को बोलना है बैठने के लिए तो तिष्ठतु, दो को तिष्ठताम, सबको तिष्ठन्तु। बैठो, दोनों बैठो, सब बैठो। इसके बाद आगे मध्यम पुरुष तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत। संस्कृत वाक्य त्वं तिष्ठ, युवां तिष्ठतम, यूयं तिष्ठत। हिंदी तुम बैठो, तुम दोनों बैठो, तुम सब बैठो। उत्तम पुरुष तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठामः। संस्कृत वाक्य अहम तिष्ठानि, आवाम तिष्ठाव, वयम तिष्ठामः। मैं बैठूं, हम दोनों बैठे, हम सब बैठें। यहाँ पर आप आज्ञा ले रहे हैं। इसके बाद आगे विधिलिंग लकार जो चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो प्रथम पुरुष तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः। संस्कृत में आप आदेश देते हैं कि तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः। बैठना चाहिए, दोनों को बैठना चाहिए, सबको बैठना चाहिए। एक को बोल रहे हैं तो तिष्ठेत, दो को तो तिष्ठेताम, सबको तो तिष्ठेयुः। इसके बाद आगे मध्यम पुरुष तिष्ठेः, तिष्ठेतम, तिष्ठेत। त्वं तिष्ठेः, युवां तिष्ठेतम, यूयं तिष्ठेत। ये संस्कृत वाक्य है। हिंदी अर्थ है तुम्हें बैठना चाहिए, तुम दोनों को बैठना चाहिए, तुम सबको बैठना चाहिए। त्वं तिष्ठेः, युवां तिष्ठेतम, यूयं तिष्ठेत। उत्तम पुरुष तिष्ठेयं, तिष्ठेव, तिष्ठेम। संस्कृत वाक्य अहम तिष्ठेयम, आवाम तिष्ठेव, वयम तिष्ठेम। हिंदी में मुझे बैठना चाहिए, हम दोनों को बैठना चाहिए, हम सबको बैठना चाहिए। तो आपने जाना कि स्था धातु के पांचों लकारों में रूप किस प्रकार चलते हैं और उनका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, और पांचों लकारों का क्या अर्थ है, और किस प्रकार से उनके संस्कृत वाक्य बनते हैं और उनका क्या हिंदी अर्थ बनता है। वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपको इसी प्रकार की धातु या शब्द रूपी या संस्कृत से संबंधी कोई भी वीडियो चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।